आपका मेरे चैनल डिज़ाइनर शिवानी पे। तो आज मैं आपको कटोरी कट की कटिंग बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप कपड़े को इस तरीके से दो पार्ट में रख लें। कपड़े आपका दो पार्ट में रहने चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम नीचे फोल्ड के लिए निशान लगाते हैं। जो हमारा नीचे ब्लाउज़ की फोल्डिंग होती है उसके लिए हमें निशान लगाना पड़ता है। तो एक स्केल रख के हम सबसे पहले फोल्डिंग का लाइन खींच रहे हैं, तो ये नीचे हमारा फोल्ड रहेगा। उसके बाद जितनी भी आपकी लेंथ हो ब्लाउज़ की, तो हमारा लेंथ 13 इंच है तो 13 इंच रख रहे हैं। आपकी जितनी भी लेंथ हो आप ले सकते हैं। उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपको 5 इंच नीचे रखना है। जितनी भी लेंथ हो 13, 14, 15, उसके नीचे 5 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो हम पहले जो लेंथ है उस पे हम स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद नीचे 5 इंच पे लाइन हम ड्रॉ करेंगे। देखिए नीचे 5 इंच है, उसके नीचे हमें लाइन ड्रॉ करना है 5 इंच पे, इस तरीके से। तो जितनी भी लेंथ हो आप 5 इंच नीचे, क्योंकि 5 इंची पे ही हमारा जो होता है बाजू का गोलाई और गले का गोलाई निकलता है। तो देखिए 5 इंच हम कंधा ले लिए हैं। नीचे भी 5 इंच पे ही निशान लगाना। और पूरा कंधा जो था 10 इंच का था, तो उसका आधा हम 5 इंच पे निशान लगाएं इस तरीके से। अब चेस्ट की लंबाई लेनी है। तो चेस्ट हमारा पूरा 32 इंच है, तो उसका चौथाई 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और नीचे हम हाफ इंच कम लेते हैं, क्योंकि नीचे हमारा कम होता है, तो 7.5 इंच पे। अब इन दोनों निशान को हम मिला देंगे और एक स्केल हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो ये हमारा मार्जिन का पार्ट है, आपको याद रखना है। इसके बाद हमें 1.5 इंच लेके बाजू की गोलाई कर देनी है। तो इस तरीके से हम गोलाई करते हुए इसमें मिला देंगे। उसके बाद हम गले का गोलाई निकालेंगे। ये हम निकाल लिए हैं बाजू का गोलाई। उसके बाद हमें गले हमें 5 इंच पे ही रखना है। और नीचे गहराई जो है 2 इंच पे लेंगे। आपको गहराई 2.5 इंच पे भी रख सकते हैं, लेकिन हम 2 इंच ही रख रहे हैं। इसे इसे भी हम इस तरीके से गोल मिला देंगे। तो ये हमारा आगे का गला हो गया है। तो सिंपल ब्लाउज़ भी सेम इसी तरीके से निकलता है। उसके बाद हम देखिए, पहले हम आपको ब्लाउज़ के नाप से निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें कमर पट्टी नापेंगे। तो जो भी कमर पट्टी हो, आपकी जितनी भी लंबाई हो, उसकी लंबाई हमें 3 इंच है, तो हम 3 इंच रख रहे हैं। तो जितनी भी आपकी कमर पट्टी की लंबाई हो आप नाप के निकाल सकते हैं। अगर आपको नाप के बनाना ना आता हो तो हम वो भी बताएंगे आपको। तो इस तरीके से आप 3 इंच निशान लगा दिए हैं। इस तरीके से स्केल बिना नाप का भी आप कटोरी निकाल सकते हैं चेस्ट के हिसाब से। और 1 इंच हम इस तरीके से ऊपर बढ़ा देंगे और हाफ इंच के लगभग यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा कमर पट्टी निकल गया नीचे का। उसके बाद हमें कटोरी निकालना है। तो कटोरी निकालने के लिए फिर से हम ब्लाउज़ को लेंगे और जिस साइज का कटोरी है, देखिए ये यहाँ से कटोरी का यहाँ लेंथ 5 इंच है, तो हम नीचे भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे सेम टू सेम इसी तरीके से। देखिए 5 इंच यहाँ पे निशान लगा दिए। उसके बाद हमें इसी तरीके से फिर कटोरी के ऊपर से गले, देखिए ऊपर से हमें गले से निकालना है कि गले से नीचे से कितना कटोरी है। तो ये हमारा जो 4 इंच पे निशान है, तो हम इस पे भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर से। और ये हमारा जो गहराई है बाजू का, वो 2 इंच ही रखना है। तो देखिए 2 इंच यहाँ से नाप के रख लिए हैं। अब इन दोनों को मिला देंगे। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास नाप है तो नाप के हिसाब से कटोरी निकाल सकते हैं। इसे आप नाप के हिसाब से कटोरी निकाल सकते हैं। कटोरी निकालने के बाद आप अलग कपड़े पे एक कटोरी निकालना होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास नाप ना हो तो कैसे बनाएं। तो इस तरीके से मैंने सिंपल ब्लाउज़ का निशान लगा लिया। देखिए लंबाई मैंने 12 इंच लिया है, 5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और फिर मैंने देखिए चेस्ट मैंने 8 इंच लिया है। इस तरीके से जैसे मैंने पहले निशान लगाया था सेम उसी तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कमर पट्टी नीचे निकालें। कमर पट्टी हम 3 इंच का ले रहे हैं, बन के हमारा 2.5 इंच आएगा। हाफ इंच मार्जिन सहित लेना है आपको। और उसके बाद नीचे हमें 2 इंच लेना है, और यहाँ पे 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। हाफ इंच 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेना है, और इस तरीके से हमें मिला देना है। तो सबसे पहले हम कमर पट्टी का निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम कटोरी बनाएंगे। तो चलिए इस तरीके से कमर पट्टी का निशान लग गया। अब हम कटोरी निकालेंगे। तो कटोरी हम निकालते हैं चेस्ट के साइज़ की। तो हमारा चेस्ट है 8, और 8 में हम 3 से भागा दे देंगे। तो 8 में 3 से भागा देंगे तो हमारा 2.6 इंच आएगा। तो देखिए 2.6, 2 के बाद 6 इंच घटा लेना है। देखिए 2.6 इंच पे पहला निशान लगा देना, और फिर उस पर 2.6 इंच। इस तरीके से हम 3 पार्ट में उसको रख लेंगे। तो देखिए ये 3 पार्ट बन गया है। तो इस दूसरे पार्ट वाले से हम कटोरी का नाप निकालेंगे। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट से हम तीसरा पार्ट छोड़ देंगे। दूसरे पार्ट से हम कटोरी का निशान लगाएंगे। उसके बाद गले की 1 इंच ऊपर से निशान लेना है।
तो इस तरीके से। और उसके बाद ये जो होता है बाजू गोलाई से हमें 2 इंच रखना है गहराई, याद रखना है 2 इंच। और इस तरीके से हम नीचे मिला देंगे, ऊपर ही मिलाना है, मतलब कि कमर पट्टी के ऊपर से हम नीचे मिला के बस आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से निशान लगाते हुए हमारा कटोरी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप कटोरी निकालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जिस तरह से निशान लगा हुआ उस तरीके से हम इसकी कटिंग करके इसे अलग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अलग कर लिए। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम कटोरी को अलग से रख लेंगे एक दूसरे मतलब इसी कपड़े में, और 1 इंच इधर से एक्स्ट्रा और 1 इंच इधर से एक्स्ट्रा हमें लेना है। तो 1 इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा, और नीचे हमें 1.5 इंच नीचे लेना है, 1.5 इंच नीचे आपको याद रखना है। 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, नीचे 1.5 इंच। उसके बाद इस पर हमें निशान लगा देनी है। देखिए इस तरीके से हमें निशान लगानी है, इस तरीके से। तो 1 इंच इधर एक्स्ट्रा और 1 इंच उधर एक्स्ट्रा, और नीचे इसी तरीके से। और 1/2 इंच हमें इधर से निशान लगाते हुए नीचे जाना है। 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमें 1/2 इंच बढ़ा के लेना है इस तरीके से। और इधर से भी 1/2 इंच हमें थोड़ा सा इधर गला का नाप से इसी तरीके से निशान लगा देंगे, और 1/2 इंच इधर से थोड़ा सा बढ़ा के इधर भी लेना है हमें, इसी तरीके से इधर भी बढ़ा के लेना है। बस आपको याद रखना है 1 इंच इधर 1 इंच इधर, बीच में 1.5 इंच और 1/2 इंच हमें बढ़ा के काटना है। बस आपको इसी तरीके से देखिए इस पे हम अब 3 इंच का निशान लगा देंगे। हम बीच में जो टेकन देते हैं उसका 3 इंच निशान लगा दिए इस तरीके से। अब हम इसको हटा देंगे। अब हम इसे 3 इंच नाप के इस तरीके से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट बन जाएगा कटोरी। आप इस तरीके से परफेक्ट कटोरी बना सकते हैं ब्लाउज के लिए किसी भी नाप का। और हम जो ब्लाउज़ का नाप से बताए थे तो उसी तरीके से ब्लाउज़ का नाप से भी बनाइएगा। तो कटोरी निकाल के इसी तरीके से बढ़ा के आपको 1 इंच इधर 1 इंच इधर नीचे 1.5 इंच बढ़ा के आपको इसी तरीके से निकाल के काट लेना है। तो आपको आपके पास अगर ब्लाउज़ हो तो नाप के बना ले, नहीं हो तो आप चेस्ट के हिसाब से बना ले, जैसे आपको सुविधा हो। अब इस तरीके से निकाल लिया। अब यहाँ पे हम टेकन लगाएंगे इसमें। तो पहले बीच में टेकन आया है कि नहीं देखना है हमें, तरीके से देख लेना हमें बीच में बिल्कुल टेकन आना चाहिए। तो बीच में आ गया है, तो आप देखिए इस तरीके से बीच में लगा के हम यहाँ पे टेकन का लाइन खींच लेंगे। तो 1.5 इंच हमें टेकन लगाने, देखिए 1.5 इंच पे हमें इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगा देना है, और इस पे मिलाते हुए इस तरीके से हमें लगा देनी है, टेकन लगाना है। यहाँ पे हम एक खुटका दे देंगे इस तरीके से, ताकि हमारा बीच में टेकन लग जाए। तो इस तरीके से हमारा बीच में टेकन लग जाएगा। तो ये हमारा कटोरी बनके तैयार है। तो इस तरीके से अब हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे। प्लेट्स बैठा के इसमें इस तरीके से बैठा के इसमें ज्वाइंट कर देना है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।